नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक नया पाठ लेकर के, जो कैदी और कोकिला कविता, और इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। तो बच्चों, आप जिस उन्मुक्त वातावरण में सांस ले रहे हैं या जिस उन्मुक्त वातावरण में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, इस वातावरण को उपलब्ध कराने में अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित इस कविता में जो कैदियों के द्वारा यातनाएं सही जाती थी, जेल जीवन में जो उनको अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी, उनका वर्णन इस कविता में है। कविता के सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जानना आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बन गए थे। उनमें अध्यापन कार्य छोड़ करके उन्होंने क्या किया, प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया था। फिर इसके बाद वो बहुत ही देशभक्त थे, प्रखर यानी बहुत तीव्र आलोचना करने वाले पत्रकार थे। और उन्होंने कर्मवीर और प्रताप जो पत्रिकाएं निकलती थी, उसका उन्होंने संपादन भी किया है। और इनके जो मृत्यु है सन 1968 ईस्वी में हो गई। इनकी रचनाओं में जैसे हिम किरीटनी है, साहित्य देवता है, हिम तरंगिनी है, वेणु लोग ऊंचे धरा है, ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और बच्चों, इनको भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से भी, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। और इनकी रचनाएं जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होती थी और उनमें स्वतंत्रता की चेतना जगाने के साथ साथ लोगों में त्याग और बलिदान का भाव भी भरने का कार्य करते थे। और उन्हें भारत की आत्मा कहा जाता था, जैसे कि इनमें भारतीय आत्मा का संबोधन किया गया है। और इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, क्योंकि आज़ादी के दिनों में जो कवि और लेखक होते थे वो अपने जो पहचान को छुपा कर लिखते थे, क्योंकि यदि देश के आज़ादी से संबंधित कोई भी कविता होती थी तो अंग्रेज उसे जब्त कर लेते थे। ये कवि थे, कार्यकर्ता थे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। और चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। मतलब इन्होंने जो कविताएं हैं वो लिखी हैं, उसमें भाव को महत्व दिया है। शब्दों के चयन में या शब्दों को तुकात्मक लय देने में इनका कोई मुक्तक छंद की कविता है। ये जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं मुक्तक छंद की है। अभी तक आपने जैसे दोहे, चौपाइयाँ, सवैये पढ़े, वो सब छंदोबद्ध कविताएं हैं। ये मुक्तक कविताएं हैं। मुक्तक कविताओं में छंद का कोई बंधन नहीं होता है। तो इन्होंने भी परंपरागत जो छंदोबद्ध रचनाएं थी उससे हट करके रचना की और बहुत ही अनुकूल शब्दों का चयन किया है। बच्चे, जो कैदी और कोकिला पाठ आप पढ़ेंगे, ये कविता जो है देश प्रेम की भावना जगाने वाली कविता है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने अंग्रेजों के द्वारा जो भारतवासियों पर किए गए अत्याचार का वर्णन किया है। और इतना भयंकर अत्याचार करते थे कि पूरा देश निराशमय हो गया था। तो कवि ने क्या किया, उस निराशमय वातावरण से लोगों को निकालने की चेष्टा की है। और जो जेलों में पराधीन कैदी थे, उनकी यातनाओं का भी बहुत मार्मिक वर्णन किया है कि आज जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है वह हमारे पूर्वजों के द्वारा सही गई यातनाओं का परिणाम है। बच्चों, अब आइए पहले पद का अर्थ समझते हैं। पहला पद मैं पढ़ रही हूँ, फिर इसके अर्थ को आपको बताती हूँ। पद है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो,
ऊंची काली दीवारों की घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में ये जागी क्यों आली। तो बच्चों इतने का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कवि चूँकि जेल जीवन में है और इसलिए वो बहुत ही परेशान है, तो उन्होंने अपने मन की उत्सुकता को, जिज्ञासा को कोयल के समक्ष व्यक्त किया। कोयल कोकिला क्या कर रही है? आधी रात को बोल रही है, चीख रही है। तो कवि को ये कुछ असहज सा लग रहा था कि आधी रात को कोकिला क्यों चीख रही है। तो कोकिला से उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न देखो, पहली पंक्ति है, क्या गाती हो? कि क्या गाती हो, क्यों गा रही हो, और क्यों रह जाती हो, और तुम ये रुक रुक के क्यों गा रही हो? तुम गा रही हो, क्यों गा रही हो, और ये रुक रुक के क्यों जा रही हो, गा रही हो। कोकिल बोलो तो, ए कोकिल बोलो। कोकिल यानी कोयल। क्या लाती हो? संदेशा किसका है? प्रश्न कर रहे हैं कि तुम इस अर्धरात्रि में जो आई हो तो क्या लेकर आई हो और किसका संदेशा लेकर आई हो। हे कोकिल बोलो। अब उन्होंने अपने उस जिस जेल जीवन में वो 10x10 की जो कोठरी में बंद हैं, तो उन्होंने वहाँ की दशा का वर्णन किया कि वहाँ पे किस प्रकार के लोग रह रहे हैं। देखो पहली पंक्ति है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पे बंद हूँ वहाँ पे ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं और चारों तरफ से घिरी हुई हैं। आप देखते होंगे जेल के कमरे बिल्कुल कोठरी चारों तरफ से बंद रहते हैं, सिर्फ एक निकास द्वार दरवाज़ा रहता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ बंद हैं वहाँ पे ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे डाकू चोर बटमार यानी पॉकेट मार, जेब मारने वाले यहाँ पर हैं, एकत्र हैं, सारे यहाँ पर इस जेल में बंद हैं। उस पर ये जो अंग्रेज शासक हैं, जेल शासक जो हैं, जेल में जो जेल की जो देखभाल करने वाले हैं, ये क्या करते हैं? जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये कैदियों को भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ये उतना ही खिलाते हैं जितना कैदी जीवित रहें, और कैदी को मरने भी नहीं देते हैं। तो कितनी मन की व्यथा है कि आप दिन रात कष्ट सह रहे हो और आप अगर मरने की इच्छा भी कर रहे हो तो आप मर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जीवित रखा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है कि इस जेल जीवन में वो जी भी नहीं, जीना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, मर भी नहीं पा रहे हैं। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जीने नहीं देते हैं और भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, अब मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते हैं और तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कड़ा पहरा किसका है? जेल में जो देखने भालने वाले हैं या जेल के जो संचालक हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये जेल की देखरेख करने वाले हैं, ये हमारे ऊपर जेल जो शासन है वो हम लोगों पर दिन रात कड़ा पहरा रखता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब उन्होंने कहा कि ये इनका शासन है, या तम यानी अंधेरा, अंधेरा यानी जो उनके ऊपर अत्याचार हो रही हैं, उनको जो त्रासना दी जा रही है, उनको जो कष्ट दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो कष्ट का या जो हमारे ऊपर अत्याचार यातनाएं हो रही है उसका बहुत गहरा प्रभाव है। गहरा प्रभाव मतलब बहुत घोर उनको कठिन यातनाएं दी जा रही हैं। कभी कह रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब ये जो चांद है वो भी निराश हो गया है। क्यों? क्योंकि चांद भी इस दृश्य को देख देख करके निराश हो गया, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि अब इस विकट स्थिति का जैसे कोई समाधान नहीं है। तो हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और ये रात भी काली है। काली यानी
हम लोगों के लिए दुख, त्रासदी, यातना, कष्ट, परेशानी से भरी हुई है। ये ऐसी रात है, अमावस की रात है, कि जहाँ हमें कहीं से भी कोई रोशनी या कोई भी प्रकाश नहीं दिख रहा है, हमें कोई साधन, कोई माध्यम नहीं दिख रहा है। इस समय कालिमा मैं जगी क्यों वाली। अब इस ऐसी स्थिति में जहाँ सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, सभी त्रस्त हैं, तुम इस काली मई रात में तुम जाग के क्या कर रही हो। आलिनी सखी, हे सखी, तुम जाग कर इस काली रात में क्या कर रही हो। मतलब कवि ने अपने मन की बात, अपने जो अंतर मन में उनके जो प्रश्न है, उसको कोयल के समक्ष प्रस्तुत किया है।